शरीर की कसरत को व्यायाम कहते हैं और प्राणों की कसरत को प्राणायाम कहते हैं। प्राण जो होते हैं हमारे शरीर में, ये 5 प्रकार के आमतौर पर माने जाते हैं: प्राण, व्यान, उदान, अपान, समान। यह भी अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों पे काम करते हैं, परंतु आज इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि 9 तरह के मैं आपको श्वास लेने की विधि सिखाऊंगा, जिसके अनगिनत लाभ हैं। मैं आपको विधि सिखाऊं उससे पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। ये जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं चैनल इनर स्माइल पे, ये अगर आप इनको फॉलो करते हैं एज इट इज़, जैसा वीडियो में बताया गया है, आप धीरे धीरे योग्य योगी बन जाएंगे। और दूसरी बात, आप कभी भी एक चीज़ नोटिस करिए, किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान योग है, चाहे कुंडलिनी योग, सहज योग, नादानुसंधान योग अथवा लय योग, हठ योग, विपत्सना ध्यान पद्धति, जितनी भी ध्यान योग है, जितनी भी ध्यान पद्धतियां हैं, उन सब में सबसे पहले श्वासों को ही देखा जाता है अथवा प्राणायाम की ही विधि से हम योग की शुरुआत करते हैं और समाधि तक जाते हैं। तो प्राणों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। योग वशिष्ठ महारामायण में काकभूषणी बताते हैं कि वह चिरंजीवी हो गए सिर्फ श्वासों को देखते हुए। आपने सुना होगा, सांसों की माला में सुमिरूं मैं तेरा नाम। बहुत प्यारा भजन है, ज़रूर सुना होगा आपने, नहीं सुना तो ज़रूर सुनना, बहुत ही सुंदर भजन है। दूसरा, कबीर जी महाराज भी कहते थे, माला श्वासों श्वास की, भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरमुखी, ना फेरे सो नीच। तो सबसे पहले 3 तरीके मैं बताता हूँ आपको। देखिए, स्वर विज्ञान अलग है, जिसमें हम चंद्र नाड़ी लेफ्ट नाक से सांस लिया तो, राइट नाक से सांस लिया तो सूर्य नाड़ी, और जब दोनों नाक के सेंटर से जब लेते हैं तो सुषुम्ना का जब द्वार खुलता है तो वो सुषुम्ना नाड़ी से हम प्राण ले रहे होते हैं। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्राण को, श्वास को लेने की विधियाँ जो हमारे शरीर में अनगिनत लाभ देती हैं। पहला तो सबको ही पता है, नाक से लिया जाता है, नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। दूसरा, हल्का सा मुंह खोला, बहुत ही सहजता से, प्यार से। और तीसरा, नाक से और मुंह से दोनों इकट्ठा लिया और इकट्ठा ही साथ साथ लिया, साथ साथ छोड़ा। बहुत आनंद आएगा, आप करके देखिएगा, बहुत बहुत आनंद आता है। अगर हम, ये 3 तरीके हो गए, अब मैं आपको दूसरे 3 तरीके बताता हूँ जो मुंह से लिए जाते हैं, जिससे सांस। पहला, दांतों को टच किया, दूसरा, जीभ से सांस लिया। ये करके देखिए आप, दांत को टच किया आपस में, सांस भरा, आधा 1 सेकंड रोका और मुंह से करके छोड़ दिया। आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर की सारी गर्मी बाहर आ रही है। अगर किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इस तरह से सांस लेके छोड़ें, अथवा जीभ से सांस भरा, आधा 1 सेकंड अंदर रोका, मुंह से छोड़ दिया। और तीसरा, सिंपली मुंह से लिया, मुंह से छोड़ा। अच्छा, मुंह बहुत ही कम खोलना है। जब आप मुंह से सांस लेंगे तो आप देखेंगे जो हवा अंदर जा रही है वह ठंडक प्रदान करेगी आपको, और जब अंदर से बाहर आएगी तो उष्ण होगी। ये क्या है कि हमारे शरीर की सारी गर्मी बाहर फेंक देगी। जिस किसी के जन्म पत्री में सूर्य दोष है अथवा मंगल का दोष है, वह ये 3 तरह के प्राणायाम सुबह दोपहर शाम करें। आपका मंगल दोष और सूर्य दोष कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लगातार करते रहेंगे तो धीरे धीरे
आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए उपयोगी होना शुरू हो जाएंगे, सूर्यदेव और मंगलदेव। नाक से यदि हम देखें तो लेफ्ट नाक से लिया और लेफ्ट से ही छोड़ा। इसी तरह से राइट से लिया, राइट से छोड़ा। दोनों से लिया, दोनों से छोड़ा। किसी के भी जन्म पत्री में यदि शनि का दोष है अथवा राहु का दोष है तो ये जो मैंने नाक से सांस लेने के 3 तरीके बताए हैं, यह 3 तरीके आप रेगुलर करिए, आपका शनि और राहु के दोष खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और यदि आपका चंद्र दोष है अथवा शुक्र दोष है तो नाक और मुंह से इकट्ठा साथ ही साथ सांस लिया, साथ ही साथ छोड़ा। सहजता से, जब आप नाक से और मुंह दोनों से ले रहे होंगे सांस तो सहजता से, इससे शुक्र और चंद्र कंट्रोल होगा। मैं चाहूँगा कि आप एक योगी बने, योग मार्ग पर आप अग्रसर हों। मैंने जो आपको 9 तरह की विधि बताई है, ये सारी विधि करें और 6-8 महीने में आप एक योग्य योगी बनने के राह पर अग्रसर हो जाएं। मैंने साथ ही साथ आपको ये भी समझाया है कि कौन से विधि से श्वास लेने की, कौन सी विधि से हमारे जन्म पत्री में कौन सा नक्षत्र हमारे अनुकूल होगा। मेरे ख्याल से आप 9 की 9 विधि करें, ज़्यादा नहीं करना, 2-2, 3-3 मिनट हर विधि करेंगे, तकरीबन 20-22 मिनट का ही ये विधि है। आप इसको करेंगे यदि तो आप देखेंगे 6-8 महीने में आपके जन्म पत्र भी योग्य हो जाएगी, आपको अनुकूल हो जाएगी और साथ ही साथ मन शांत हो जाएगा, क्योंकि चंद्र और शुक्र मैंने पहले ही बताया है कि इससे लाभ होता है। प्रसिद्धि भी होगी, जिससे सूर्य हमारा, मैंने विधि बताई थी, सूर्य भी स्ट्रांग होता है और हमारे जितने भी संबंधी हैं, हमारे मित्र दोस्त हैं, वो हमारे अनुकूल हो जाएंगे, जिससे मैंने आपको बताया था मंगल दोष भी ख़त्म होता है। तो आप देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं, रुपया धन आना शुरू हो जाता है, प्रसिद्धि आती है, हर प्रकार के हमारे जितने भी रिलेशंस हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं, शरीर स्वास्थ्य बनना शुरू हो जाता है। लाभ ही लाभ है, अनगिनत लाभ है। मैं बोलता जाऊंगा, वीडियो लंबी होती जाएगी पर लाभ ख़त्म नहीं होंगे। आप सिर्फ 6 से 8 महीने इस विधि को करें, सुबह और शाम दोनों समय, और अनंत गुना लाभ जीवन में लेते जाएं, आनंद कर लेते जाएं, बहुत बहुत प्रभु का नाम लेते जाएं, एक योग्य योगी बन जाएं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं। अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, वीडियोस को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक अथवा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की यदि आपकी कोई क्वेरी है, कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।